वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण के मृगशृंग को। अब मृगशृंग क्या होता है, तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करें तो मृग अलग हो जाता है और श्रृंग अलग हो जाता है। अब मृग का मतलब क्या? मृग का मतलब होता है हिरण और श्रृंग का मतलब होता है सिंह। मीन्स यहाँ पर मृगशृंग का मतलब क्या हुआ? हिरण के सिंग। अब दोस्तों, इसको क्यों पढ़ना है द्रव्य गुण के अंदर? तो मेन इंपॉर्टेंस ये होती है इसकी कि जो मृगशृंग होता है उसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग चिकित्सा कर्म में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मृगशृंग पढ़ा जाता है। अब दोस्तों, समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हम याद करते हैं बोटानिकल नेम। तो इसका बोटानिकल नेम होता है रसर्वस डुआसेली। क्या नाम होता है दोस्तों? रसर्वस डुआसेली। अब दोस्तों, आपको इसको कैसे याद रखना है? तो जो मृग होता है, जो हिरण होता है, वो क्या करता है? तेज दौड़ता है और दौड़ने को क्या कहते हैं? रन कहते हैं। तो आप स्टार्टिंग में याद रखें कि जो मृगशृंग होगा उसका बोटानिकल नेम आर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका बोटानिकल नेम रसर्वस डुआसेली रहेगा। आगे बात करते हैं कि इसकी फैमिली क्या होती है। तो इसकी फैमिली होती है सर्विडी। तो जिस तरह से कस्तूरी की फैमिली हमने बात करी थी सर्विडी, ठीक उसी प्रकार मृगशृंग की भी सर्विडी फैमिली होती है। आगे बात करें इसके पर्याय की, तो पर्याय सबसे पहला होता है बारहसिंगा। तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि बारहसिंगा क्या होता है? एक टाइप का हिरण ही होता है, एक जाति विशेष होती है बारहसिंगा हिरण की। तो हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि सबसे पहला पर्याय जो है मृगशृंग का वो क्या है? बारहसिंगा। आगे बात करें तो सांभर भी इसका पर्याय होता है। तो जब हम जू के अंदर जाते हैं, कहीं कहीं जू के अंदर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं तो चीतल, सांभर, हिरण की हम डिफरेंट जो प्रजातियां होती है उनको देखते हैं। तो वहाँ से आपको याद कर लेना है सांभर। सांभर से ही आपको एक और पर्याय याद कर लेना है शंबर, क्योंकि ये लगभग मिलते हुए हैं। आगे बात करें तो नेक्स्ट पर्याय है श्रृंग। तो दोस्तों, जैसा कि मृगशृंग के अंदर लास्ट वर्ड आ रहा है श्रृंग, जिसका मतलब होता है सिंह, तो यहाँ पर उसी से पर्याय ले लिया गया है। तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा बारहसिंगा, सांभर, शंबर और श्रृंग। आगे बात करें तो इसका इंग्लिश नेम क्या होता है? तो इंग्लिश में इसको हॉर्न ऑफ स्टेग कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? हॉर्न ऑफ स्टेग। एक बार और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। बोटानिकल नेम होता है रसर्वस डुआसेली। आगे बात करें फैमिली होती है सर्विडी, जो कि कस्तूरी और मृगशृंग की दोनों की सेम होती है। बोटानिकल नेम जब हम याद करते हैं तो हमें याद रखना है कि हिरण तेज दौड़ता है और तेज दौड़ने को हम बोलते हैं रन। तो आर से स्टार्ट होगा इसका बोटानिकल नेम। तो रसर्वस डुआसेली हमें याद रखना है। पर्याय के अंदर बात करें तो बारहसिंगा होता है, सांभर होता है और सांभर से हमें शंबर याद कर लेना है। और श्रृंग का मतलब सिंह होता है, जो कि मृगशृंग के संधि विच्छेद किया जाए तो सेकंड वर्ड है, तो बड़ी आसानी से हमें याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसके इंग्लिश नेम की। तो इसको हॉर्न ऑफ स्टेग बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश के अंदर? हॉर्न ऑफ स्टेग। आगे बात करते हैं इसके परिचय और स्वरूप के बारे में कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसका स्वरूप है, किस प्रकार का यह दिखता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बारहसिंगा हिरण की जाति विशेष है। तो यह हमें नॉर्मली पता है कि जो बारहसिंगा है वो हिरण की एक जाति विशेष है। आगे बात करें इस हिरण के श्रृंग लंबे और अनेक भागों में विभक्त रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, हिरण जो होता है उसके सींग कैसे होंगे? लंबे लंबे होंगे और अनेक पार्टों में डिवाइड रहेंगे। तो दोस्तों, नाम से पता चल रहा है बारहसिंगा मीन्स 12 सिंग वाला हिरण। तो सीधी सी बात है, वो अलग अलग जो पार्ट होंगे उसके अंदर तो विभक्त रहेगा ही सही। तो हमको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि जो हिरण रहेगा इसके सींग कैसे रहेंगे? लंबे रहेंगे और कई भागों में विभक्त रहेंगे, डिवाइडेड रहेंगे। आगे बात करते हैं ग्राह्य लक्षण के कि हमें कैसा मृगशृंग जो होता है औषधि प्रयोग के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। क्या उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं कि उसको हम अच्छा ग्रहण करें और औषधि प्रयोग में प्रयोग करें तो हमें चिकित्सा के अंदर अच्छा लाभ मिले। तो जो श्रृंग भारी हो, अच्छिद्रित हो,
दृढ़ हो, स्निग्ध हो व औषधि प्रयोग में श्रेष्ठ है। तो दोस्तों हमें ऐसा श्रृंग चिकित्सा कर्म के लिए सिलेक्ट करना चाहिए जो भारी हो, अच्छिद्रित हो, मीन्स टूटा फूटा ना हो, दृढ़ हो, सॉलिड हो और स्निग्ध हो। तो वो क्या करेगा, औषधि के अंदर सारे गुणों को प्रदर्शित करेगा और ठीक प्रकार से चिकित्सा कर्म में हमें लाभ पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं, मृग श्रृंग के रस पंचक के अंदर बात करते हैं। तो मृग श्रृंग जो होता है उसका रस होता है मधुर, विपाक भी होता है मधुर, गुण होता है स्निग्ध और वीर्य होता है उष्ण। अब दोस्तों आपको इसको कैसे याद करना है, तो यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखना है MMS वीडियो। अब दोस्तों आपको ट्रिक क्या याद रखना है, MMS वीडियो। जो हिरण होगा, जो मृग श्रृंग होगा, उसके अंदर हम याद रखेंगे MMS वीडियो। अब M से याद हो जाएगा आपको कि इसका रस कैसा रहेगा, मधुर। अगेन M से आपको याद रखना है मधुर। तो मधुर मधुर जो होता है रस और विपाकी होता है, जो गुण होता है उसके अंदर हमें मधुर देखने को नहीं मिलता, ना ही वीर्य के अंदर हमें मधुर वर्ड देखने को मिलता है। तो रस और विपाकी यहाँ पर मधुर मधुर होंगे, तो M से हमें याद रख लेना है मधुर मधुर, रस और विपाक। S से हमको याद रखना है जो गुण होता है वो स्निग्ध होता है, और वीडियो के V से हमें याद रखना है कि वीर्य जो होगा उष्ण होगा। और उष्ण हमें ध्यान में रखना है कि जब हिरण दौड़ता है तो वह क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है, तो वह कैसा होगा, उष्ण होगा। तो ऐसा आप इमेजिन अपने माइंड में रखें, तो अब बड़ी आसानी से आपको MMS वीडियो ट्रिक से जो इसका रस पंचक है बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं विशिष्ट योग की कि कौन कौन सी मार्केट प्रिपरेशन मृग श्रृंग की मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला है श्वास रोगांतक वटी और श्वास कासांतक रस। तो दोनों ही श्वास से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा श्वास रोगांतक वटी और श्वास कासांतक रस। अब याद कैसे रखना है दोस्तों, आपने देखा होगा हिरण बड़ी तेजी से दौड़ता है, बिना सांस फूले बड़ी आसानी से बड़ी तेजी से दौड़ता है। तो हमें याद रखना है कि श्वास किसके अंदर जल्दी नहीं फूलती, हिरण के अंदर नहीं फूलती। तो श्वास रोगांतक वटी और श्वास कासांतक रस किसके अंदर आएगा, मृग श्रृंग के अंदर आएगा। तो इस तरह से आप माइंड में रखें। आगे बात करते हैं प्रयोग की कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और किस तरह से हमारे शरीर को यह लाभ पहुंचाता है। तो वात कफ शामक जो प्रॉपर्टी होती है मृग श्रृंग की होती है, तो ये वात और कफ दोनों दोषों को शमन करने वाला होता है। आगे बात करें तो श्वास कास प्रतिशाय और व्यात व्याधियां जो होती है उनको ठीक करने में प्रयोग किया जाता है। तो कस्तूरी के अंदर भी लगभग सेम गुण हमने देखे थे, वह भी वात कफ शामक थी। श्वास कास प्रतिशाय और वात व्याधियां जो थी उसके अंदर प्रयोग में लाई जा रही थी। तो यहाँ पर लगभग सेम जो गुणधर्म होंगे वो भी मृग श्रृंग के होंगे। कस्तूरी के अंदर भी हमने सेम गुणधर्म देखे थे, खाली यहाँ पर मृग श्रृंग के अंदर आपको एक पॉइंट और ऐड कर देना है कि दंत शूल में मंजन के रूप में मृग श्रृंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्या दोस्तों, दंत शूल मीन्स दांतों के अंदर जो पेन होता है, जो पीड़ा होती है, उसके अंदर मंजन के रूप में एज अ टूथपेस्ट मृग श्रृंग के पाउडर को यूज किया जाता है। तो ये हमें यहाँ पर अलग से याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।